पूरे देश भर में अब लोकसभा चुनाव की चर्चा में है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव जिसमें अब की बार पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। तो इसके अलावा विपक्षी दल भी लगातार न्याय यात्रा निकालकर, इसके अलावा इंडी गठबंधन बनाकर लगातार प्रयास में जुटा हुआ है भी किसी तरीके से इस मोदी सरकार को, या यूं कहें कि भाजपा की एनडीए सरकार को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। अब होगा क्या, एक सर्वे, एक महा ओपिनियन कह सकते हैं अपने, इसके अलावा एक भविष्यवाणी कह सकते हैं, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं भी। अब की बार जिस प्रकार से राम मंदिर की बात चली, राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो इसको लेकर क्या इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आपको एक एक राज्य के बारे में हम बताएंगे भी किस राज्य में कितनी लोकसभा सीट है और कितने जो है कौन सी पार्टी कितने सीट लेके जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ा राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीट का जब महा ओपिनियन सर्वे कह सकते हैं, भविष्यवाणी कह सकते हैं, सामने आई है, जिसमें भाजपा यानी एनडीए और भाजपा के खाते में 30, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 50, यानी इसमें इंडी गठबंधन भी है, और अदर्स जो है वो जो है 0 सीट ले जा सकते हैं। यानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक अनुमान लगाया जा रहा है भी भाजपा को, जो जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार काम कर रही है, न्याय यात्रा कहें या तमाम चीज़ें कहें, तो उसका कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा ले जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा सीट का ये सर्वे सामने है, जिसमें से भाजपा 20 और इंडियन नेशनल कांग्रेस या इनका गठबंधन और भाजपा का गठबंधन जैसे 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका गठबंधन 8 सीटें ले जा सकता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों में 10 भाजपा गठबंधन और 16 जो है इंडी गठबंधन या इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठबंधन ले जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 लोकसभा सीट है, जिसमें 32 बीजेपी बताई जा रही है, 10 कांग्रेस गठबंधन बताया जा रहा है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों में 34 भाजपा गठबंधन तो 6 इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन या इंडी गठबंधन ले जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, जिस पे 25 के 25 सीटों पर जिस प्रकार से भाजपा काबिज है। अब की बार कई जो दिग्गज नेता हैं उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया था, तो उनकी सीटें भी खाली हो चुकी हैं। इसके अलावा उनकी जगह पर जो वो विधायक बन चुके हैं, उनकी जगह पर नए चेहरे खड़ा करेंगे तो कितना असर डालेंगे अगर इस सर्वे की, अभी वर्तमान के सर्वे की बात करें तो इसमें बताया गया अभी 11 भाजपा को और 14 जो है कांग्रेस ले जा सकती है। यानी बहुत बड़ा अब की बार जो उलट फेर है वो राजस्थान में इस सर्वे के अनुसार दिखाया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो 34 लोकसभा सीट है, जिसमें 28 भाजपा और 11 कांग्रेस के खाते में, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। ओडिशा की बात करें तो 21 लोकसभा सीट का सर्वे सामने है, जिसमें 17 भाजपा 4 कांग्रेस। इसके अलावा केरल की बात करें तो केरल में 20 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें 14 बीजेपी 2 कांग्रेस। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें भाजपा 12 गठबंधन और इंडियन नेशनल कांग्रेस 4। असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 2 भाजपा और 12 जो है कांग्रेस के खाते में और 1 अदर्स के खाते में जा सकती है। तेलंगाना में भी एक अदर्स दिखाया गया है, और असम और तेलंगाना में एक एक अदर्स है, लेकिन ये कितना फ़र्क डालती है ये देखने वाली बात रहेगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से भाजपा 10, कांग्रेस 4 और जो अदर्स है उसके खाते में किसी प्रकार की कुछ सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बताया जा रहा है भी 8 भाजपा कब्जा कर लेगी। जिस प्रकार से मेयर के चुनाव हुए, विवादों में रहे, उसके बाद से कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, तो कहीं ना कहीं अगर गठबंधन कामयाब रहता है तो 5 सीटें जो है लोकसभा की बताया जा रहा है अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका गठबंधन और भाजपा और उसके साथ के घटक दलों को 8 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 6 ऐसे सीटें जाने का एक अनुमान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 21 भाजपा और 8 कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी एमपी में जो है एक खेला हो सकता है, भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जिस प्रकार से एमपी में खेला हुआ भी है विधानसभा चुनाव में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीट है, जिसमें से भाजपा एक तरफा 7 सीटें और 3 जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत होगी हरियाणा में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 भाजपा और 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आम आदमी पार्टी कितना कुछ करेगी वो देखने वाली बात ये रहेगी। आम आदमी पार्टी गठबंधन
करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। कुछ सीटें ऊपर नीचे और देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 4 भाजपा और 3 जो है कांग्रेस, और 18 ऐसी सीटें हैं आंध्र प्रदेश में जो कहीं ना कहीं आदर्श यानी आदर्श घटक दल जो है वो ले जा सकते हैं या निर्दलीय ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है आंध्र प्रदेश में एक तरफा देखा गया है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों कमजोर होंगे। कौन से घटक दल किसके साथ आते हैं उससे सीटों का उतार चढ़ाव जरूर होगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीट है, जिसमें से 3 भाजपा एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है और एक जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के गठबंधन या कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6 लोकसभा सीट है, जिसमें से दोनों को तुलती हुई सीटें मिल रही है। 3-3 सीटें मिलने का अनुमान है भाजपा और कांग्रेस को। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, यहाँ पर भी एकदम तुल रही है, तो दोनों को एक एक सीट मिलने का अनुमान है भाजपा और कांग्रेस को। गोवा की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, यहाँ पर भी एक एक सीट जो है वो दोनों को मिल सकती है, ऐसा एक अनुमान है। मणिपुर की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों की दोनों पर भाजपा या उसका घटक दल काबिज हो सकता है। कांग्रेस और अदर्स को कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऐसा एक अनुमान बताया गया है। मेघालय की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, इस पे भी दोनों पार्टियां तुल रही है, दोनों पार्टियों को एक एक सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 2 भाजपा और 3 कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों सीटें भाजपा गठबंधन को जा सकती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ खाता नहीं खोल सकती, ऐसा एक अनुमान है। नागालैंड की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, वो भाजपा के खाते में जा सकती है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी 1 लोकसभा सीट है जो भाजपा के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र में अलग तरीके का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र लोकसभा सीट 48 की बात करें तो इसका एक सर्वे ओपिनियन सामने है, जिसमें से बीजेपी और उसके घटक दलों को 15, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके घटक दलों को 33 सीट, यानी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भाजपा को बीट करने में कांग्रेस या उसके घटक दल कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन कितना चलता है इस पे भी निर्भर करेगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 6 लोकसभा सीट है। 6 लोकसभा सीटों में भाजपा 3 और 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। टोटल 543 सीट यानी 543 सीटों का अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए, टोटल आंकड़ा एक औसत निकाला जाए और टोटल सीटों का अगर गणित की जाए, तो कहीं ना कहीं भाजपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर्स की अलग अलग निकाली गई है। उसमें अदर्स की बात करें तो अदर्स कहीं ना कहीं 33 सीटों के साथ जो है आगे चल सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो अब की बार 200 से ज़्यादा सीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ले जा सकती है। इसके अलावा बात करें भाजपा की, तो भाजपा के बारे में भी बताया गया है अभी 306 सीटों के आसपास जो है भाजपा ले जा सकती है। यानी अगर इन तीनों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जादुई आंकड़ा जो है, जादुई आंकड़ा है जिसमें वो अपनी एक सरकार बना सकती है लोकसभा में, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा इस जादुई आंकड़े को इस सर्वे के अनुसार छू रही है। हालांकि सर्वे लगातार बदल रहे हैं, जिस प्रकार से उतार चढ़ाव बयानबाजी में चल रहा है, कभी राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, कभी विपक्ष न्याय यात्रा करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। अभी बहुत समय बचा है, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही है। अगर आप भी किसी भी लोकसभा सीट से हैं तो आप कृपया कमेंट करें और बताइए भी आपके लोकसभा सीट में कौन निकाल सकता है वर्तमान में। आगे भविष्य में क्या होगा वो तो देखने वाली बात रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।